हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एज एजुकेशन। सो स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर ऑफ सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे थे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। तो अब इस जनरेशन में हम देखेंगे थर्ड जनरेशन कॉन्सेप्ट के, थर्ड जनरेशन कैसे वर्क करता है और थर्ड जनरेशन में हम कहाँ कहाँ पे कौन से पीरियड में बिलोंग। तो थर्ड जनरेशन जो है हमारा 1964 से 1971 का पीरियड है और इसके अंदर कुछ अच्छी स्पेसिफिकेशन आई जिसको हम कह सकते हैं कि लास्ट सेकंड जनरेशन में अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी की क्या बात हुई थी, ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ था। ठीक है, तो पीछे के जो टेक्नोलॉजीज थे वो इंटीग्रेट होने लगे, या हम कह सकते हैं कि उनका इफ़ेक्ट थोड़ा कम होने लगा और हम धीरे धीरे साइज़ में अगर हम बात करें तो हम धीरे धीरे स्मॉल इन साइज़ की तरफ मूव करते गए। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रांजिस्टर के बाद जो अगला टेक्नोलॉजी आया यहाँ पे वो था क्या, आईसी चिप। ओके, सो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, आईसी का यहाँ पे रोल आया। ठीक है, तो अभी इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे आईसी और एक ट्रांजिस्टर में कितना डिफरेंस है और आईसी को हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम थर्ड जनरेशन में देखते हैं। थर्ड जनरेशन में बेसिकली हमारे पास जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, तो मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होता है एग्जामिनेशन में, हमारा टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है, किस टेक्नोलॉजी कौन से जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी। तो इसमें हमारा क्या था, आईसी। आईसी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इसकी स्पेलिंग होगी इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, नेक्स्ट थिंग इसमें आती है स्पीड की बात। ठीक है, स्पीड हम कहते हैं, इसका स्पीड डिफाइन करता है नैनो सेकेंड में, दैट इज 10⁻⁻⁹ नैनो सेकेंड। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस में कौन सी यूज़ हुई थी। तो स्टोरेज डिवाइस जो यूज़ हुई थी वो मेन स्टोरेज डिवाइस यूज़ हुई थी। मेन को आप अपना रैम भी कॉन्सेप्ट भी कह सकते हो, मेन स्टोरेज डिवाइस। ओके, और दूसरी बात नेक्स्ट, अगर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे हम वेदर प्रोटेक्शन के लिए करें या वेदर फोरकास्टिंग के लिए करें, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, या हम कहते हैं कि रियल टाइम में जितने भी हमारे रन करते हैं, जैसे सैटेलाइट हो गया, सैटेलाइट लॉन्च हो गया, ये सब कैसे होते हैं रियल टाइम में, जो अभी मतलब प्रेजेंट में वो वर्क कर रहे हों। ठीक है, या ऑन दैट टाइम पर्टिकुलर टाइम वो एग्जिस्ट कर रहे हों, लाइव जिसको कहते हैं। तो ये हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते थे। नेक्स्ट बात करें अगर इसमें लैंग्वेजेस की, तो जो लैंग्वेजेस हम लोग यूज़ करते थे, लैंग्वेजेस मतलब हम यहाँ क्या डिफाइन कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को बोल रहे हैं। तो यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज़ होती थी वो बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होती थी, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेज बेसिकली इसमें इन्वॉल्व होते थे, जैसे कि हम कह सकते हैं बेसिक। ठीक है, पहला लैंग्वेज बेसिक, ये कुछ लैंग्वेजेस जो फिक्स कॉमनली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। दूसरा क्या होता है, पास्कल। नेक्स्ट है हमारा कोबॉल। और नेक्स्ट हम कह सकते हैं फॉर्ट्रैन, फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर्ट्रैन। ओके, नेक्स्ट हम कह सकते हैं जावा भी इमर्जिंग में था, मतलब 1970s में सी प्लस प्लस, जावा 70s के बाद यहाँ पे मतलब डेवलप होना स्टार्ट हो गए थे। तो इसको हम कम्प्लीटली नहीं कह सकते हैं, बट हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये स्टार्ट हुए थे इमर्ज होना। तो ये भी हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में ही इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं एग्जाम्पल्स, इसके कौन कौन से सिस्टम थे जो कंप्यूटर को एग्जाम्पल देते थे। तो यहाँ पे कुछ सिस्टम्स है जैसे कि IBM और डेवलप किया। IBM सिस्टम में बेसिकली 360 हम कह सकते हैं, और यूनिवैक सीरीज़ में भी एक एडवांसमेंट आई थी। तो यूनिवैक में 1108 सीरीज़ जो भी डेवलप हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्या है, डेक सीरीज़ हुई थी एक जी, ये सब काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा एक IBM डेवलप हुआ था, IBM 370, और हम कह सकते हैं PDP 2। So these are the systems which are developed during the third generation computer, right? अब हम देख लेते हैं इसका कुछ एब्रीवेशन। मैंने जैसा कि लास्ट क्लास में बोला था कि हम लोग इसका कुछ एब्रीवेशन भी देखेंगे। तो एब्रीवेशन हम देखने के लिए कहते हैं, अगर आपने ये कंटेंट नहीं लिखा है तो आप इसको प्लीज़ देख लीजिए, एंड मैं इसको इरेज करता हूँ, इरेज करके यहाँ पे आप एब्रीवेशन भी लिखता हूँ इन सबका। तो एब्रीवेशन हम देखते हैं क्या क्या होगा। तो सबसे पहला जो लैंग्वेज देखा था हमने क्या, बेसिक। तो बेसिक स्टैंड्स फॉर व्हाट, बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड।
तो ये इसका एब्रीविएशन होता है। तो मैं इसको फुल फॉर्म लिखता हूँ, आप लिख लो। बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट आता है हमारा पास्कल का एब्रीविएशन होता है। पास्कल को हम लोग कहते हैं, ये बेसिकली इसका कोई एब्रीविएशन नहीं है, लेकिन ये पास्कल वर्ड कहाँ से आया? तो पास्कल वर्ड हमारा आया एक मैथमेटिशियन के नेम पे, मतलब एक साइंटिस्ट था, और इस साइंटिस्ट का नाम क्या था? ब्लेस पास्कल, जिनके नेम पे हमारे पास ये सिस्टम डेवलप किया था उन्होंने, और उन्हीं के नेम पे क्या रखा हुआ था? पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारा क्या है? एल्गोल का एब्रीविएशन होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, राइट। नेक्स्ट हम कहते हैं कोबॉल का एब्रीविएशन होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, राइट। ये हमारे कुछ एब्रीविएशन है। आईबीएम का मैंने आपको पहले ही जनरेशन 1 में आईबीएम का एब्रीविएशन बता दिया था। तो चलो हम इस पर कुछ और चीज़ें कुछ और नोट पॉइंट कर लेते हैं थर्ड जनरेशन में। तो अगर आपने कंटेंट नहीं लिखा है प्लीज़ लिख लीजिए, जस्ट टेक बैक द वीडियोस एंड उसके अंदर से आप कंटेंट इसको लिख लो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसमें जो आईसी था, ठीक है, आईसी मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। सर्किट में मतलब हम कह सकते हैं कि इस आईसी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स एम्बेड थे, ठीक है। हम कह सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर एम्बेडेड होते हैं। और आईसी हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा है जैसे कि हम किसी प्रोग्रामेबल कहें या सर्किट कहें जो पहले से डिफाइंड है, उसके अंदर हमारे पास क्या हो सकता है? कैपेसिटर हो सकता है, ट्रांजिस्टर हो सकता है, ठीक है। तो ये सब इंटीग्रेटेड इसके अंदर आते थे, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर हम इंटीग्रेट कर पा रहे हैं थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर्स को एक आईसी में, तो कितना ज़्यादा फास्ट होगा। तो इस थर्ड जनरेशन और हमारा फास्ट निकला, पहले पॉइंट। दूसरा क्या था? ये रिलायबल था, ठीक है। रिलायबल था मतलब हम कह सकते हैं, और एक्यूरेसी हम कह सकते हैं, इसकी रिज़ल्ट की एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी, मतलब हम कह सकते हैं एक्यूरेट रिज़ल्ट देता था। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेड होता है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ यहाँ पे, जो हमारे क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर जो बिल्ड हुआ था और आईसी के साथ जो बिल्ड हुआ था, आईसी के साथ, वो क्या था? हमारा IBM 360, ठीक है। ये हमारा एक ऐसा सिस्टम था जो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। इस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखते रहते हैं। अगर साथ ही साथ आप किसी एग्जामिनेशन के लिए भी लिख रहे हो तो ये सब पॉइंट्स आपके वैलिड पॉइंट्स होते हैं, जो फैक्चुअल पॉइंट्स होते हैं, राइट, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? बेसिक थर्ड जनरेशन के अंदर का एब्रीविएशन था। हम किस तरह से इसको डिफर करते हैं, कहाँ से कहाँ तक लाइक करता है। तो हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी हम कैसे मूव कर रहे हैं। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में, उसके बाद हमने मूव किया ट्रांजिस्टर पे, उसके बाद हम मूव करें आईसी पे, नेक्स्ट हम मूव करेंगे माइक्रो प्रोसेसर, या हम कह सकते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे मूव करेंगे। तो देखते हैं फोर्थ जनरेशन का नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Thank you.